ऐसा स्टॉक लाया हूं, और कल फार्मा की आपने रिक्वेस्ट की थी, आज फार्मा के दो तीन स्टॉक्स मेरे पास पिटारे में हैं, बट दूंगा एक ही अनिल जी। और वो स्टॉक का नाम इतना बहुचर्चित, इतना पॉपुलर नाम है, और सब लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ था एक टाइम पे, बट मैं आज ला रहा हूं। नाम है कोरोना रेमेडीज लिमिटेड। कोरोना रेमेडीज एक बेहतरीन कंपनी है। अगेन रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, जिस नाम को हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं, बट इस स्टॉक को जरूर से प्रेफर करना चाहिए। और 1470 की इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, और उसके बाद से ये ऊपर ही चल रहा है इनफैक्ट, और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। क्योंकि ये आउट परफॉर्मिंग इसलिए, मैं जब इनकी वेबसाइट पढ़ रहा था, इनका अबाउट अस देख रहा था, तो ये कंपनी क्लेम करेगी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडियन आईपीएम, मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में। करीब 30 से 32% की ग्रोथ है कंपनी की, 33% की कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और बेहतरीन इनफैक्ट इनका जो एक मैं बोलूंगा कि वुमेन्स हेल्थ केयर में बहुत ही जबरदस्त काम करती है, और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है। और इनफैक्ट ये अगर आप देखें लीडरशिप पोजीशन की अगर बात करें, तो पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी में, और भी जो कार्डियो डायबिटीज है, इन सब में बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और रैंक 5th है वुमेन्स हेल्थ केयर में, पेन मैनेजमेंट भी रैंक 5th है, रैंक 9th है यूरोलॉजी में, ये सब में इनकी वेबसाइट में, क्योंकि और एकदम अपडेटेड है, क्योंकि नया आईपीओ आया था। अब 6 महीने से ज्यादा हो गए आईपीओ को लिस्ट होते हुए, सो दैट इज ऑल्सो सेफर साइड। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि लॉक इन्स वगैरह होते हैं, थोड़ा हो सकता है एग्जिट्स हो जाए पुराने इन्वेस्टर्स का। बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अच्छा खासा इनका डोमेस्टिकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क है। और जो मैंने प्रोडक्ट प्रोफाइल बताई, उससे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि काफी ग्रोथ वाला ये सेगमेंट, और अच्छा खासा इन्होंने 75 से ज्यादा ब्रांड से इनकी, और उससे भी बढ़िया बात है इन्होंने कुछ रिसेंटली एक्विजिशंस भी किए, कुछ ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स, जो कि बेयर जाइडस फार्मा से, तो उसका भी एक इनफैक्ट आगे ग्रोथ में देखेगा इम्पैक्ट हमें। और मैंने देखा कि किस तरीके से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, और ओवरऑल मैनेजमेंट के कॉन कॉल को देखा तो इन्होंने इनफैक्ट इनकी ग्रोथ इनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी, जो गाइडेड रेंज थी उससे ज्यादा ये लोग ग्रो की है। सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। और 33 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीब 30% की रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 33-34%। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतरीन, 31 करोड़ के पैट के सामने 45 करोड़ का पैट, विच इज अगेन वेरी ह्यूज। और हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, 185 करोड़ के बॉटम लाइन पे बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर अगेन। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी करीब 70% की शेयर होल्डिंग के अलावा, इनफैक्ट एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक इसमें 9-10% के लगभग होल्ड करते हैं। सो आई थिंक फार्मा सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, और फार्मा में भी ये डोमेस्टिक फार्मा में बहुत अच्छा कर रही है। आगे अब एक्सपोर्ट्स में भी इनके लिए पूरा स्कोप है, आगे ये लोग वहां पे भी इनफैक्ट ग्रोथ के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और 2170 2230 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को लिया, और इनफैक्ट 2101 इसका हाइज है। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। जनरली मैं नीचे आए हुए बॉटमिंग आउट स्टॉक और कंसोलिडेटेड स्टॉक को देता हूं, बट आज मैंने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को दिया है। मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहना चाहिए। कोरोना रेमेडीज दमदार आउटलुक और दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी आ रही है जैन साहब को पसंद, इसलिए आज उन्होंने अपने जेम्स में से किया है शुमार। लेकिन 2 टारगेट्स हैं जिनको आप वॉच करके चलिए, 2170 और इवेंचुअली 2230, ये 2 बड़े टारगेट्स बन रहे हैं। आइए